दोस्तों, परदेस में रहने वाला हर बंदा एक दिन का इंतज़ार करता है। वो दिन जब वो अपने घर वापस जाए, अपने माँ बाप को गले लगाए। और आज वही दिन मेरे दोस्त के लिए आ गया है। दोस्तों, आज सुबह हम हमेशा की तरह ड्यूटी से वापस आए, थके हुए थे लेकिन दिल में सुकून था। कुछ कपड़े धोए, थोड़ा काम किया और फिर मैं सो गया। लेकिन जैसे ही आंख खुली, एक फ़ोन कॉल ने सब कुछ बदल दिया। मेरे दोस्त का फ़ोन था। उसने कहा, यार मैंने आज पाकिस्तान जाना है। दोस्तों, एक साल पर और बहन भाइयों की मुस्कुराहट, ये सब चीज़ें इंसान को अंदर से हिला देती हैं। मैं फ़ौरन उससे मिलने पहुंचा, सामान चेक किया, वज़न ज़्यादा था। फिर हमने मिलकर सामान सेट किया और कुछ इधर उधर किया और आखिरकार सब कुछ मैनेज हो गया। और फिर वही लम्हे, तस्वीरें, हंसी मजाक, यादें, शरारतें, एक दूसरे को मजाक किया, गले लगाया। दोस्त को अच्छे से अलविदा करने की तैयारी में हम सब मसरूफ़ हो गए और सामान का वज़न कुछ ज़्यादा हो गया था। और हमने फिर कुछ जो चीज़ें थीं इलेक्ट्रॉनिक्स की, उनकी पैकिंग निकाल कर उन चीज़ों को खाली बैग के अंदर रखा और अपने सामान की एडजस्टमेंट की। और उसके बाद फिर हमने दोबारा सामान को पैक किया। पैक करने के बाद दोस्त के साथ चंद तस्वीरें सब ने एक एक करके ली और उसको बोला कि पाकिस्तान जाकर हमें भूल मत जाना। पाकिस्तान की खुशबू, पाकिस्तान की यादें, ये वही महसूस कर सकता है जो अपने वतन वापस जा रहा हो। हम उनको बस अपनी इधर परदेस में रह के उन जज्बात को, उन एहसासात को महसूस कर सकते हैं। लेकिन जो पाकिस्तान जा रहा होता है, उसकी खुशी के कुछ जो लम्हात होते हैं वो शायद बयान नहीं किए जा सकते। और हम सब दोस्त उसको एयरपोर्ट छोड़ने के लिए निकलने लगे हैं। अभी सामान वगैरह लेकर हम एक रोड के ऊपर आ गए हैं। यहाँ से गाड़ी आएगी, गाड़ी में हमने सामान लोड करना है। तो सामान काफ़ी ज़्यादा था तो दोस्त थक चुके थे, कह रहे थे तुम पकड़ो बैग, एक कह रहा था तुम पकड़ो। लेकिन ये सब हड हराम थे। लेकिन हमने जनाब गाड़ी में सामान रखा और आखिरकार एयरपोर्ट की तरफ हमने अपना जो सफ़र है उसको शुरू कर दिया। तो रास्ते में दोस्तों ने गाड़ी में काफ़ी शरारतें वगैरह की। ये नीला साहब हैं, हमारे सियालकोट की बहुत शरारती शख्सियत हैं। और पीछे सैयद अरसलान शाह साहब बैठे हैं, ये जो पाकिस्तान जा रहा है उसके बड़े भाई हैं। और ये साथ हमारे राणा साहब हैं, ठीक है, ये हम सब के बड़े भाई हैं, ये बड़े भाई हैं जनाब। आगे सैयद शुजा बैठे हुए हैं और साथ हमारे दोस्त हैं, वो गाड़ी चला रहे हैं। तो ये जनाब टर्मिनल 3 की जो टनल है उसमें हम तकरीबन पहुंच चुके हैं। यहाँ से हम डिपार्चर की तरफ जाएंगे। आगे दोस्त बैठा हुआ है और उनको रास्ता गाइड कर रहा है कि सर जी आपने यहाँ से राइट लाइन में रहना है। तो यहाँ से हम जनाब टर्मिनल 3 की लोकेशन जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच चुके हैं। अब जाकर गाड़ी खड़ी करेंगे पार्किंग में और देखेंगे कि अब हमने अगला लाही अमल क्या करना है। कोशिश तो हमारी ये है कि हम सब दोस्त अंदर एयरपोर्ट उसको छोड़ने जाएं, लेकिन सख्ती वगैरह है कुछ जो मामलात। ये है कि मुझे माशाल्लाह बहुत बिज़ी है एयरपोर्ट। ये एयरपोर्ट 24 आवर ही बहुत बिज़ी होता है। तो यहाँ पर हमने सामान अनलोड किया और उसके बाद ये हमारा दोस्त हेल्प कर रहा है सामान लेकर जाने के लिए। और यहाँ पर हमने सामान नीचे रखा और एक दूसरे को अच्छे से गले लगाया। उसको आखिरी अलविदा कहा कि अब आप पाकिस्तान जाओ और हमें भूल मत जाना भाई। तो ये जनाब अब मैं अपने दोस्त को मिला हूँ और उसको बेस्ट ऑफ लक कहा है और दोस्त हमारा सामान लेकर एयरपोर्ट की तरफ चल दिया है। ये जो लम्हे हैं, ये एहसास, ये सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं। जो बंदा अपने वतन से 2-2, 3-3 साल दूर बैठा है, वापस नहीं गया, तो उसके लिए ये लम्हा बहुत मुश्किल होता है देखना। लेकिन आखिरकार फिर एयरपोर्ट के ऊपर उसको ड्रॉप किया और वो अंदर चला गया। और वही आखिरी लम्हे, गले मिलना, दुआएं देना और आंखों में नमी,
परदेस में दोस्त सिर्फ दोस्त नहीं होते, वही आपका ख़ानदान बन जाते हैं। हम उसके बाद वापस जो है वो उसका सफ़र शुरू कर दिया वापसी। अब हम कैसे जाएंगे, यहाँ पे मसला बन गया। जो दोस्त लेके आया था वो गाड़ी वो वापस चला गया। उसको बोला कि तुम चले जाओ, हमें लेट हो जाएगी, मगर हमें मालूम नहीं था कि हम एयरपोर्ट के अंदर नहीं जा सकते। तो उसके बाद जनाब हमने यहाँ से निकले हैं। अब हम जा रहे हैं ट्रेन की तरफ। लेकिन जब हमें पता चला कि सफ़र किया ट्रेन की तरफ, हम रास्ते में जा रहे थे, हमें पता चला कि जनाब ट्रेन यहाँ पे नहीं रुकेगी, आपको टैक्सी ही लेनी पड़ेगी। तो फिर हमने वहाँ से टैक्सी ली और टैक्सी लेकर अब हम दोबारा वापस घर को जाने लगे हैं। और रास्ते में हमें हमारे दोस्त ने कॉल की। उसने कहा कि जनाब भूख बहुत लगी हुई है। हमारा आज का कुछ प्लान था कि हम आज छुट्टी है, हमें महीने में 2 छुट्टियाँ होती हैं, तो हमने कुछ ये डिसाइड किया हुआ था कि आज हम खाना घर पे बनाएंगे, होटल से खाना नहीं खाएंगे। लेकिन हुआ कुछ उसके बरक्स यूँ कि टाइम की किल्लत के बायस हम वो ऐसा कुछ कर नहीं सके। तो फिर हमने होटल पे जाकर डिसाइड किया कि जहाँ से हम कुछ मुर्गी वगैरह खाएंगे, क्योंकि 2 दोस्त हमारे उधर इंतज़ार कर रहे थे। ये बाजवा साहब और जाहिद चीमा साहब को भूख ने बहुत तंग किया था। इन्होंने कहा कि हमसे इंतज़ार नहीं हो रहा, यहाँ पर आए हैं। और हमने चिकन ब्रोस्ट मुर्गी जो है वो लगवाई है, 3 मुर्गियाँ लगवाई हैं। और यहाँ पर ये सतवा में जो फूड एक्स है, इनकी मुर्गी बहुत अच्छी है। और यहाँ पर हमने केचप के साथ, मायोनीज़ के साथ और भी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें थी जिनके नाम मुझे मालूम नहीं। तो टेस्ट बहुत अच्छा है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत मज़ा आया, दोस्तों को बहुत पसंद आई। उन्होंने कहा कि वाह मुबशर पुत्र, क्या बात है, चस आ गई, चस कराती। तो उसके बाद जनाब हमने खाना शाना खा के उसके बाद जब फ्री हुए तो फिर हम सब दोस्त इकट्ठे होकर थोड़ी देर बैठे, गपशप लगाई, एक दूसरे को हाल अहवाल पूछा। और खाना खाने के बाद सबसे पहले तो ये कुछ सीन खाने के बाद इन्होंने तबाही फेर दी है हर तरफ तो ये हमारे दोस्त हैं जनाब, इनके साथ जो लम्हे गुज़र जाते हैं यही याद बन कर रह जाते हैं। बहुत अच्छे दोस्त हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी हम जनाब सबके साथ फ़ोटो ग्रुप लिया और उसके बाद गपशप लगाई और अब हम अपने घर को जाने लगे हैं। तो ये कुछ फूड एक्स का व्यू पॉइंट है मुर्गी का, जो इन्होंने शीशे में लगाई हुई है। यहाँ पर ऐसे मुर्गी पकती है गैस के अंदर। तो आपको जनाब हमारी वीडियो अगर पसंद आई है तो आप सब दोस्तों को बहुत बहुत शुक्रिया। आपने लाइक, कमेंट, शेयर और फॉलो ज़रूर करना है। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। आप अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।